नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों आज है 24 मई 2021। मार्केट में एब्सोल्युटली फ्लैट कारोबार हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जम के प्रीमियम लूटा गया ऑप्शन राइटर्स के द्वारा। चार्ट पे दिखाएंगे, सारी चीजें समझेंगे। पहले क्विकली नजर डालते हैं आज FII DI ने किया क्या। आज DI ने करी है सेलिंग वर्थ 700 करोड़ की सेलिंग करी है, और FII ने ऑन दी कॉन्ट्ररी बाइंग करी है 585 करोड़ की। तो दोस्तों अभी भी FII बाइंग ही कर रहे हैं ऑन टॉप। तो दोस्तों अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे जरा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे मोर देन 1000 स्टॉक्स फॉर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स फॉर 700। एडवांसिंग स्टॉक्स ज्यादा कर रहे थे, एडवांस स्टॉक्स ज्यादा कर रहे थे, उसके बावजूद भी मार्केट एब्सोल्युटली फ्लैट ही क्लोज हुई है। अब निफ्टी के 22 पॉइंट्स के जंप को फ्लैट ही कहा जाएगा। अगर आप बात करें निफ्टी बैंक की, ऑल्दो निफ्टी बैंक में आपको अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ी थी, गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन आज अच्छे से प्रीमियम को लूटने के लिए, गेन करने के लिए अच्छा खासा आज ऑप्शन राइटर्स ने जाल बिछाया था, और काफ़ी सारे लोग उसमें फंसे भी। और हम लोगों ने तो वैसे वी ट्राइड टू अवॉइड इट बाय नॉट टेकिंग एनी बैंकिंग स्टॉक्स ऑप्शन ट्रेड। और आज हम लोगों ने लास्ट में थोड़ा सा एक्सिस बैंक को ट्रेड किया था, और उसमें क्विक प्रॉफिट को बुक किया। फिलहाल बात करेंगे हम लोग अगर मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में, तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में अभी भी बाइंग ही चल रही है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो ये फ्लैट कारोबार हो रहा है वो सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ही हो रहा है। अगर आप बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको सेम ही फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में देखिए 0.01%, 0.13%। ओवरऑल जहां देखा जाए माहौल फ्लैट ही है। SGX निफ्टी में भी कोई खास कारोबार हो नहीं रहा है। 8 पॉइंट्स की गिरावट है, विच इज ऑलमोस्ट फ्लैट। ये तेजी करने वाले स्टॉक्स में दोस्तों आज थे IOC, BPCL, दोनों में ज़बरदस्त तेज़ी नजर आई। और दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी, पिछले ट्रेडिंग सेशन में IOC वाज अमंग द टॉप लूजर्स। इसके अलावा SBI में तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि रिजल्ट्स अच्छे थे तो अच्छा खासा अपसाइड होगा, लेकिन जिन लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि SBI सीधे 450 चला जाएगा, उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि आज अच्छा खासा प्रीमियम में लॉस हुआ है। उन प्रीमियम्स में हम लोगों ने ऑलरेडी उन पोजिशंस को सेल कर रखा था, बट मेरे हिसाब से जिन लोगों को सेफ एग्जिट मिल गई है, दे शुड बी हैप्पी, क्योंकि SBI इज केपेबल। SBI के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो 8% की गैप अप ओपनिंग, 9% की गैप अप ओपनिंग भी दे देता है, बट मार्केट हैज बीन काइंड टुडे। एनीवे, बात करें लार्सन की दोस्तों, तो लार्सन भी आज वाज वन अमंग दी टॉप गेनर्स। दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि यू मस्ट व्हाट इज द लाइकली टारगेट ऑफ SBI विच यू एक्सपेक्ट। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। उसमें काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स दिए हुए थे। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। बताइएगा जरूर आपको क्या लगता है SBI कहाँ पहुंचेगा एक साल में। फिलहाल टॉप लूजर्स के बारे में बातचीत करें तो श्री सीमेंट वॉज अमंग दी टॉप लूजर्स। बाकी ये जो स्टील सेक्टर के स्टॉक है ना दोस्तों, मैंने आपको पहले बोल रखा है कि स्टील सेक्टर से थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, ज़्यादा लालची होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा खासा ये ऑलरेडी जम दे चुके हैं, तो यू मस्ट बुक सम प्रॉफिट्स। थोड़ा सा हो सकता है इसमें भी और अपसाइड बाकी हो, लेकिन प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा ब्रिटानिया में भी अच्छा खासा आज आपको गिरावट दिखाई पड़ी। उनके बॉन्ड डिवेंचर्स की न्यूज़ को चलते मार्केट इज थोड़ा सा स्केप्टिकल। तो दोस्तों चार्ट को देखेंगे अगर निफ्टी 50 के, तो आपको दिखाई पड़ेगा जहां पर निफ्टी 50 ओपन हुआ था वहीं पर ऑलमोस्ट वो क्लोज हुआ है। मतलब देयर इज नो अपसाइड, मतलब अपसाइड तो थी, डाउनसाइड भी थी, लेकिन क्लोजिंग वहीं पर हुई है जहां पर अपने प्राइसेस उसने स्टार्टिंग करी थी। मतलब ऊपर और नीचे दोनों के साइड के प्रीमियम को जब इन्फ्लेट हो गए तो उनको डिके करके अच्छा खासा प्रीमियम गेन किया गया है। बात करें मार्केट की ब्रेथ की, मार्केट की मोमेंटम की, तो मार्केट का मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है, विच शोज कि मार्केट में जल्दी आपको 250 और 400 के लेवल्स दिखाई पड़ेंगे। अच्छी स्टोरी तो इंट्राडे का चार्ट बयां करता है। देखो दोस्तों, इंट्राडे का अगर आप चार्ट देखें तो मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग के बाद डाउन अप। इनफैक्ट लास्ट के 1 घंटे में भी पूरा अप और डाउन अच्छे से प्रीमियम के दोनों साइड के प्रीमियम्स को बढ़ा करके फिर एकदम से गिरा करके पूरे प्रीमियम को डिके किया गया है, जिसके चलते आज मार्केट में अच्छा खासा वॉलेटाइल मूव भी रहा। जिन लोगों ने ट्रेड करना था उन्होंने अच्छे ट्रेड भी किए होंगे, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। और जिन्होंने ऑप्शन राइटिंग के पोजीशंस ले रखे हैं उनको भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा। सेम डिट्टो चार्ट आपको निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ रहा है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद गिरावट, उसके बाद फिर से अपसाइड, डाउनसाइड, फिर उसके बाद लास्ट 1 घंटे में अपसाइड जितनी हुई उतना ही डाउनसाइड हुआ है। एब्सोल्युटली इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से प्लान था ये जंप करा करके स्टॉप लॉस को हिट कराना और उसके बाद वहीं से प्रॉफिट बुक कर लेना, और मार्केट वहीं पर क्लोज हुई है जहां से स्टार्टिंग हुई थी। ये दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ वेल द मार्केट वॉज ऑपरेटेड टुडे।
अगर दोस्तों क्विकली नज़र डालें कि इस महीने की जो एक्सपायरी होने वाली है वो कहाँ पर होगी, निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पर आपको पाए जाएंगे। फिलहाल अगर बात करें स्पॉट प्राइस की तो 34,943 इज़ द स्पॉट प्राइस, तो ऑलमोस्ट 35,000 के स्पॉट प्राइस पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें मैक्स पेन की तो मैक्स पेन डेटा बता रहा है कि जहाँ पर एक्सपायरी होगी वो होगी 34,500 के आसपास, मतलब यहाँ से थोड़ा सा गिरावट एक्सपेक्टेड है। गिरावट एक्सपेक्टेड है, जरूरी कोई गारंटी नहीं है कि गिरावट होगी ही होगी। बात समझ में आ रही है। और इट मे सो हैपन, क्योंकि ये सारे का सारा जो डेटा है ये ऑन डे टू डे बेसिस पे चेंज होता है। मॉडिफाइड मैक्स पेन के बारे में बात करें 34,900 के आसपास ये मैक्स पेन बता रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है स्लाइड आपको दिखाई पड़े नीचे के लेवल पे और वहाँ पर आपको एक्सपायरी होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में आपको एक अजब डेटा दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम है पुट कॉल रेशियो। अगर आप पुट कॉल रेशियो को देखें तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो पुट राइटिंग है, मतलब वो बेसिकली पुट कॉल रेशियो अगर 1 के नीचे होता है तो मार्केट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी बुलिश इन टाइम्स टू कम। ऐसे में दोस्तों यहाँ से तो अच्छा खासा अपसाइड दिखाई पड़ रहा है। अगर बात करें कॉल राइटिंग के पोजीशंस की तो ऊपर के लेवल पे बहुत ही क्लोज 15,500 के प्राइस पे कॉल राइटिंग्स हो रखी हैं और मतलब उसके नीचे ही हो रखी हैं। मतलब मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि 15,500 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। और अगर हम लोग बात करें मैक्स पेन की तो मैक्स पेन तो 15,100 दिखा रहा है जो कि अभी स्पॉट प्राइस से करीब 97 पॉइंट्स नीचे है। तो दोस्तों पीसीआर दिखा रहा है कि मार्केट में जंप और पीसीआर बता रहा है कि मार्केट में रिमेन फ्लैट। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या होगा अगले आने वाले 3-4 दिनों में। तो दोस्तों सभी चीज़ों को ध्यान में रख के अपना व्यू बनाना होता है और उसको व्यू बनाने के लिए आपको अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए ताकि आप सही प्राइस पे सही स्टॉक में एंटर कर सकें। बात करें आज की अच्छी न्यूज़ की, आज आपको अच्छे खासे पीएसयूज में जंप दिखाई पड़ रहा था, स्पेशली एससीआई एंड बीपीसीएल। और उसमें ऐसा न्यूज़ थी, बीच में मार्केट में न्यूज़ आई थी, गवर्नमेंट में इन्वाइट बिड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन टिल सितंबर, जिसके चलते आज आपको अच्छा खासा अपसाइड दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा कैनरा बैंक फंड रेजिंग के प्लान को जल्दी ही प्लान कर रहा है। वो या तो QIP या फिर FPO या फिर राइट्स इशू या फिर प्रेफरेंशियल इशू करके फंड रेज करेगा। भाई फंड रेज करना एक पॉजिटिव चीज़ होती है बैंक्स के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब पैसा होगा तभी उसको वो लोन दे पाएंगे, जब लोन दे पाएंगे तभी उससे इंटरेस्ट इनकम जनरेट होगी। ओवरऑल एक अच्छी साइकिल क्रिएट होती है। अच्छा, बात कर लेते हैं क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के। दोस्तों रिजल्ट सेक्शन में आज जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए हैं, सबसे पहला तो था ग्रासिम का। ग्रासिम का नेट प्रॉफिट 34% अप है। बात समझ में आ रही है आपको? 34% अप है ईयर ऑन ईयर और रेवेन्यू 1.7%। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही दमदार या बहुत ही बम्पर रिजल्ट्स हैं, बट रिजल्ट्स हैव कम प्रीटी फाइन। एबिटा इज 105% अप। मार्जिन्स में गिरावट आई है, 18.5% से गिरावट आकर के 9.1% हुआ है। तो कीपिंग इन व्यू दी पीयर्स को ध्यान में रखते हुए इनके रिजल्ट बेहतर नहीं है, और लेकिन 9 रुपीज़ का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। बात करें वहीं पर बात करें रैमको सीमेंट की, तो रैमको सीमेंट को देखो, रैमको सीमेंट का नेट प्रॉफिट 46% अप है, रेवेन्यू 17% अप है, एबिटा 60% अप है और मार्जिन्स में अच्छा खासा जंप आया। अब बताओ ग्रासिम वर्सेस रैमको करोगे तो आपको कौन सा स्टॉक बेहतर लग रहा है? ऑफ कोर्स रैमको। भाई हमको कोई अच्छा या खराब स्टॉक, मेरा कोई पर्सनल, मेरे को ये कोई एक्स्ट्रा वो डिविडेंड नहीं दे देते हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो नंबर्स हैं वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर आपको एफिशिएंसी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, कहाँ पर धंधा ज़्यादा बेटर हो रहा है। वहीं देख लो इंडिया सीमेंट को देख लो। इंडिया सीमेंट का जो नेट प्रॉफिट आया है वो आया 71.6 करोड़, जो कि पिछले साल लॉस में थी। तो जहां पे सीमेंट सेक्टर इतना बेहतर परफॉर्म कर रहा है, वहीं पर ग्रासिम का अंडर परफॉर्मेंस इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। रेवेन्यू के बारे में बात करें 25% का जंप है और 1 रुपी का फाइनल डिविडेंड भी दिया है, पॉजिटिव न्यूज़। अच्छा, बात कर लेते हैं नॉट सो गुड न्यूज़ के दोस्तों। तो जिस प्रकार से अभी जो सिचुएशन चल रही है और ऐसा लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि जल्दी ही फ्रॉम 1 जून ऑनवर्ड्स या फिर धीरे धीरे करके लॉकडाउन को फेज वाइज मैनर में खोला जाएगा, विच इज़ वेरी पॉजिटिव और हमारी इकोनॉमी के लिए भी पॉजिटिव है। लेकिन ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मार्केट में फैक्टर इन हो रही हैं, जिसके चलते अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट में एकदम से बहुत बड़ा जंप आएगा, आई डोंट थिंक सो। बट येस, ये जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से स्टार्ट होगी, तो दोस्तों आई एम श्योर मार्केट विल स्टार्ट टेकिंग इट पॉजिटिवली। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आज के दिन जो नेगेटिव न्यूज़ थी या फिर जो कहें नॉट सो गुड न्यूज़ थी, तो पहली चीज़ तो डॉक्टर रेड्डी 10 बिलियन का केपेक्स प्लान कर रहे हैं। 10 बिलियन का अच्छा खासा अच्छा बड़ा केपेक्स है और इसी करंट फिस्कल ईयर में वो प्लान कर रहे हैं। तो जिसके कारण हो सकता है आपको डॉक्टर रेड्डीज में कुछ प्रेशर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो केपेक्स होता है वो कंपनी के रिजर्व्स को यूज़ करके, भैया कंपनी कैपिटल को एक्सपेंड कर रही है,
विच इज़ नॉट टेकन वेरी पॉजिटिवली बाय सम ऑफ दी सेक्शंस ऑफ मार्केट, क्योंकि अब इस पैसे को वो गेनफुली यूटिलाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये क्वेश्चन, ये ओवरहैंग हमेशा बना रहता है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों चाइना का जो आज आपको मार्केट में अच्छे खासे स्टील में प्राइसेस में गिरावट भी दिखाई पड़ रही थी, दैट वाज पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा आप लोग को स्टील सेक्टर से, एल्यूमिनियम सेक्टर से, बेसिकली मेटल सेक्टर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी अच्छा जंप आ चुका है। और इसमें चाइना का जो मोस्ट ट्रेडेड आयरन और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आज करीब 9% की फॉल आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि भाई अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे तो मार्केट प्रॉफिट बुक कर लेगी। तो टाइम से एंट्री, टाइम से एग्जिट करना बहुत जरूरी है। वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो स्मैश करें लाइक बटन, बिकॉज दैट हेल्प्स मी दैट हेल्प्स मी गेज वेदर यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट और नॉट। अगर आपको हमारी बातचीत, हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी मेहनत पसंद आती है तो स्मैश करें लाइक बटन, बिकॉज दैट मोटिवेट्स अस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जिस प्रकार से हर जगह तूफान आ रहे हैं और साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ तो आपको मालूम ही है, जब सबसे पहली चीज़ जो डिस्टर्ब होती है वो है फ्लाइट का ऑपरेशन। कोहरा पड़ जाए तो फ्लाइट्स बंद, अगर तूफान आ जाता है तो भी फ्लाइट्स बंद। तो जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है वो फ्लाइट्स के ऊपर, और ऐसा कहा जा रहा है कि फ्लाइट ऑपरेशन इन भुवनेश्वर, कोलकाता और दुर्गापुर एयरपोर्ट इज लाइकली टू बी इम्पैक्टेड बाय दिस साइक्लोन यास। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है घर पे रहें, और घर पे रहें, सेफ रहें, और ज़्यादा ट्रैवल वैसे भी नहीं करना है, और अपने हाथ वगैरह धोते रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। प्लीज़ सेव योर सेल्फ एंड सेव योर सेल्फ फ्रॉम अननेसरी मतलब प्रिकॉशंस लेकर के रखें कुल मिला करके, और बाहर ज़्यादा एक्सप्लोर मत करें, और रिमेन सेफ एंड रिमेन हेल्दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।